राजनीति में एक कहावत है कि ना तो यहाँ पर कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन। और जब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की हो तो फिर कहने ही क्या, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता छोटे बच्चों की तरह लड़ते हुए नजर आते हैं, आरोप लगाते हैं और तो और जनता को मूर्ख भी समझ लेते हैं। अब जैसे जैसे दिल्ली के दंगल की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल में नए नए सियासी भूचाल खड़े हो जा रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल के यमुना में डुबकी का चैलेंज दे दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी ओर से यमुना में जहर मिलाने का आरोप बीजेपी पर ही मढ़ दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने यमुना में अमोनिया बढ़ने का दावा करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भाजपा नदी में जहर मिलाकर लोगों को मारने की कोशिश कर रही है। वहीं सीएम आतिशी ने यमुना नदी में जानबूझकर औद्योगिक कचरा बहाने का आरोप पड़ने का जिक्र कर दिया। दिल्ली चुनाव में जहर की एंट्री, चुनाव नजदीक बड़ी खतरे की घंटी। दिल्ली में जहर वाली राजनीति, यमुना को जहरीला किसने बनाया? दिल्ली में सियासी पारा चढ़ आया। ये वो सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं, जो राजधानी की जनता पूछ रही है। अब आप इनसे मिलिए। ये मफलर मैन हैं, ये बेचैन हैं और ये दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जो आरोप धुआंधार लगाते हैं, जो सियासत को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने में माहिर हैं। एक दौर था जब ये पंजाब सरकार पर जमकर तीखा हमला बोलते थे, कहते थे अरे भैया पंजाब में पराली जलाई जा रही है, उसी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है, हमारी सरकार बना दो तो हम मामला सुलझा देंगे। अब साहब इनकी सरकार बन भी गई, लेकिन मामला अभी भी फंसा हुआ है, सांसें अभी भी थमी हुई हैं, प्रदूषण अभी भी बना हुआ है। बस ये बात अलग है कि पंजाब में सरकार बदल चुकी है, लेकिन हालात जस की तस है। क्या पीएम मोदी ने बदल दी दिल्ली की चुनावी हवा? आप कांग्रेस की जंग से बीजेपी को होगा फायदा? क्या अपने बिछाए जाल में ही फंस गए केजरीवाल? यमुना में जहर के आरोपों पर सबूत देंगे केजरीवाल। अब ये कह रहे हैं कि यमुना में जो पानी जहरीला है वो हरियाणा की वजह से है। अब जैसे ही केजरीवाल साहब ने हवाबाजी की तो फिर चुनाव आयोग ने इनको धर लिया। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर जो आरोप लगाए उस पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया और उन्हें नोटिस जारी कर दिया। आयोग ने आरोप को प्रमाणित करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं है तो उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए कहते हैं कि आरोप वो लगाने चाहिए जिनमें दम होता हो। आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।